हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है। चलें, आज हमारा सेट नंबर 17 है। प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सौरभ, मलूक, ठीक है, रॉबिन, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलो आज बिना देरी के जल्दी से करते हैं प्रैक्टिस। सेट नंबर आज चलेगा हमारा सेट नंबर 17, यानी कि हमारा चलेगा सेट नंबर 17। ठीक है सौरभ, करते हैं। अब तो हमारे पास आज के बाद 3 सेट बाकी हैं, उसके बाद हम एक नए तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखो, टाइम बहुत कम है। कमेंट्स में बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मार्क्स भी बताओ कमेंट्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। गैराज का संबंध है मोटर कार से। तो आपको बताना है कि वायुयान का संबंध किससे होगा। देखो मोटर यान जो होता है वो कहाँ पे खड़ा होता है, गैराज में खड़ा होता है। ठीक है ना, गैराज में मोटर कार खड़ा होता है। तो वायुयान कहाँ खड़ा होगा, ये होगा हैंगर। ठीक है, ऑप्शन में हैंगर भी है, अड्डा भी है, वर्कशॉप भी है और गोदी भी है। ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देख लो। सौरभ करो इसको, DART। ठीक है, इसके बाद है X, G, L और Z। तो आपको बताना है SPIN का क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा स्पिन का। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दूं, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ये होता है 4 पर, 1 पर, 18 पर, 20 पर। ठीक है, तो सबको मालूम होगा। ये होता है 24 पर, 7 पर और ये होता है L 12 पर और 26 पर। ठीक है, तो इसमें से अगर हमें कितने माइनस करने होंगे, 4 में से अगर हम -6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है ना, और 1 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 18 से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा और 20 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो आप इसके अंदर 6 माइनस करो। जब आप 19 में से 6 माइनस करोगे तो 13 बचेगा, यानी कि आपका M आएगा। ठीक है, P कितने पर आता, 16 पर। 16 में से जब 16 इसमें हम माइनस करेंगे 6। ठीक है, 6 माइनस किए हैं, आगे हमको प्लस करने हैं, यानी कि अगर हम P आता 16 पर, 16 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 22 आएगा। 22 पर क्या आता, V आता है, V। ठीक है, इसमें हमने 6 प्लस करे हैं। I आता है 9 पर और 9 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, 3 आएगा और 3 पर आता है हमारा C। N आता है हमारा 14 पर, इसमें हम +6 करेंगे तो हमारा 20 आएगा T। इसका मतलब हमारा आएगा MVCT। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सभी की समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 4, 3 और 5 और फिर आगे 7, 6, 8 और फिर आगे है 3, 2, 4। फिर आपको यहां बताना है क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं। देखो 6, 5, 7 और 5, 6, 7, 7, 6, 5, 6, 7, 5। ये D हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो 435, 768, 324। ठीक है, तो 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो इसे देखो 5, 6, 7। ठीक बैठ रहा है ना, 5, 6, 7, 5, 6, 7। ठीक है, 6, 5, 7 गलत, 6, 7, 5 गलत, यानी कि इससे चलेंगे, इससे आगे और फिर इसके पीछे, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 6,
7, 5 6 7 नहीं, 5 6 7 नहीं आएगा बच्चों, सॉरी, इसमें आएगा 5 6 7, ये ऑप्शन था हमारा था, ये ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन में ये था हमारा, तो हमारा यहां पर आएगा 5 6 और 7, 657 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीच में सबसे छोटा लेना है, फिर तो उससे आगे बड़ा, सबसे बड़ा पीछे। देखो इसमें गॉन का कोड दे रखा आपको, GONE, गॉन का कोड दे रखा है 5 और 9, तो आपको दे रखा है SEAL, सील का कोड दे रखा 69% और स्टार, तो आपको LOGS का कोड बताना है। तो आप इसी के कोड में से देख लो, तो स्टार बना देंगे, L का कोड स्टार आ रहा है, O का कोड @ आ रहा है, G का कोड 5 आ रहा है, S का कोड 6 आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से ही छांटने हैं ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वो बोल रहा है चांद को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को सूरज कहा जाए, तो सूरज को नदी कहा जाए, तो प्रकाश और गर्मी कहाँ से आते हैं या कौन देता है? देख लो, चांद को वो बोल रहा है चांद, इसको मैं लिख देता हूँ, चांद को समुद्र बोल रहा है। ठीक है, समुद्र को बोल रहा है वो, समुद्र को पानी बोल रहा है, पानी को वो हवा बोल रहा है, और हवा को वो सूरज बोल रहा है, हवा को वो सूरज बोल रहा है, सूरज को वो जो बोल रहा है वो नदी बोल रहा है। तो हमें प्रकाश और गर्मी कहाँ से मिलते हैं? प्रकाश मिलेगा सूरज से, सूरज को बोल रहा है नदी, तो नदी आएगा इसमें आंसर, नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। कमेंट्स में जरूर अपने मार्क्स छाप दो। ठीक है मलूक, सौरभ नेक्स्ट क्वेश्चन को करो आप। LU, मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, देखो इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसमें कॉमन होगा उसको ले लेंगे, और जो इसमें कॉमन होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, तो पहले ले लो LU, तो LU का कोड आप इसमें देख लो क्या आ रहा है। LU का कोड आप ले सकते हैं विल, यू और अस, तीनों ही हैं। विल या अस या विल, अस या यू, कोई सा भी हो सकता है। और ये कोड जो है ना, LU का भी हो सकता है, और का भी हो सकता है, और HU का भी हो सकता है। LU का कोड भी हो सकता है, का कोड भी हो सकता है, और ये HU का कोड भी हो सकता है। इन तीनों के कोड इनमें से निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पर देखना होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो फैक्ट है कि PA का कोड सोल्ड है। ठीक है, इसका कोड ये होगा ही होगा, और JA का MET, JA का MET, मैट का पूछा है तो आ जाएगा JA। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर जो सेम होते हैं ना, उन्हें काट लेते हैं। अगर दो सेम आ रहे हैं तो ऑप्शन में या का आंसर आपको मिलेगा, और फिर आपको या का आंसर लगाना होगा, या तो ये या ये। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लो।
बी ए ब्रैकेट बी ए ब्रैकेट डैश बी ए सी आपको पता चल चुका होगा क्या सीरीज लग रही है क्या ना लग रही। ठीक है, आप बता दो, पहले इनको काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो 3 3 के पेयर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंफर्म हो गया ना, बीएसी बन रहा है, बीएसी बन रहा है, बीएसी बन रहा है, बीएसी बीएसी बीएससी। ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाएगा सी सी बी ए सी। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेहनत करेगा वो एसएससी को अब के उखाड़ के ले जाएगा अपने घर आने वाली 16 तारीख को। ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करके लगे रहो, अब कोई कसर मत छोड़ो आप। अगर आपने अब ढील कर दी तो मामला खराब हो जाएगा। डिक्शनरी के रूप में लगाना है, देखो ONI OWL, ठीक है, OMNIOUS OSTRICH OXFORD। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्रम में लगाना 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो इसमें ओ को काट लो। ठीक है, ओ तो हमारा कट गया, अब हमारा आएगा सबसे पहले एम। एम को काट लो, फर्स्ट लिख दो, उसके बाद एन आएगा, 2 पर ये आ जाएगा, उसके बाद एस आएगा, 3 पर ये आ जाएगा, 4 पर ये, 5 पर ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो डायरेक्शन का। वो बोल रहा है रेखा उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है और दाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर 15 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है तथा 15 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, आपको ये बताना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था ना कि दायां और बाएं जैसे कि मुड़ना है, तो आपको ट्रिक बताई थी ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से बी बन रहा है तो बायां हो जाएगा, डी बन रहा है तो दायां हो जाएगा। ठीक है ना, इस ट्रिक को आप फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है कि देखो रेखा जो है उत्तर की दिशा में चल रही है, और चल रही है वो, यानी कि उत्तर की दिशा में वो चल रही है और चल रही है 15 किलोमीटर। ठीक है, चल रही है, उसके बाद जो है वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि वो दोनों बार दाईं ओर मुड़ जाती है और वो फिर 15 किलोमीटर जाती है। ठीक है ना, यहाँ से वो चली थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, उत्तर दिशा की ओर चली थी, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ी, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ के 15 किलोमीटर चली। तो अब बताना है वो किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी होगी, पूरब। ठीक है बच्चों, या पूर्व। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है तथा पी क्यू के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देख लो आप, बी की पत्नी, ए जो है वो बी की पत्नी है, बी की पत्नी कौन है, ए, बी की पत्नी है, तो ये यानी कि प्लस वाला होगा मेल, ये होगी फीमेल, माइनस फीमेल होगी। और वो बोल रहा है ए का भाई, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी जो है वो ए का भाई है, इसका भाई है डी। ठीक है, भाई है। पी तथा क्यू, ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू, यहां बना दो पी और क्यू,
ये बच्चे हैं ई के, ई की पता नहीं है ई कौन है, ई का हमें पता नहीं है ई कौन है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ना तो हमें इसकी पता ये कौन है, लेकिन ये इसके बच्चे हैं, इनकी पता है, ये दोनों बच्चे हैं, बच्चियों का भी पता नहीं है, जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी है ई, ठीक है ना, ये पत्नी है और इसके ये दो बच्चे हैं। बी का क्यू से किस प्रकार संबंध है, इसका इससे संबंध क्या है। देखो ये दोनों पति पत्नी थे, ठीक है ना, ये दोनों पति पत्नी हैं और ये इसका पत्नी का भाई है, तो इसका साला हो गया ये, ठीक है, इसकी ये वाइफ हो गई, फिर ये दोनों पति पत्नी हो गए, इनका दोनों का ये वो हो गया, इन दोनों के दो ये बच्चे हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए, बच्चे हो गए। तो ये इसका किस प्रकार संबंधित है ये, तो आप अपने ही ऊपर लेकर के चलो, अपने रिलेशन को ले लो, तो आप ये लगेगा इसका फूफा, फूफा, बुआ का हस्बैंड यानी कि फूफा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है ए जो है यानी कि ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी ई, ये 5 लोग ई एफ, ये पांच छह लोग हैं, ये बताना है कौन किससे लंबा है कौन किससे छोटा है। बी से लंबा है ए, बी से लंबा है, परंतु सी जितना लंबा नहीं है ए, सी से लंबा नहीं है, बी से तो लंबा है पर सी से नहीं है। डी जो है वो ई से लंबा है, ई से लंबा है डी, ठीक है ना, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, ठीक है। डी लंबा है ई से, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है, ई जो है एफ से लंबा है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है, ठीक है। एफ से तो लंबा है पर डी जितना लंबा नहीं है, सही है। इनमें सबसे लंबा कौन है, सी सबसे लंबा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोल रहा है 6 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, और यदि ई किसी की पंक्ति के छोर पर नहीं है, एफ के बाईं ओर एक छोर पर डी बैठा है, सी और ई अगल बगल में नहीं है, विकर्ण में है, वो सामने बैठा है, और बी और एफ के अगल बगल कौन बैठा है, और बी के सामने बताना है कौन बैठा है। क्वेश्चन देख लो आप, 6 व्यक्ति हैं, यानी कि एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना, आमने सामने बैठे हैं, एक यहाँ बैठेगा तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा, इस तरीके से बैठेंगे। वो बोल रहा है 3 व्यक्ति बैठ गए, ई किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। देखो ई यहां भी नहीं होगा, ई यहां भी नहीं होगा, ई यहां भी नहीं होगा, और ई यहां भी नहीं होगा, ठीक है। तो ई या तो यहां है या यहां है, ठीक है। अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते। एफ के बाएं एक छोर पर है, एफ जो है बाएं छोर पर है, एक तरफ एफ को यहां बना लो बाएं छोर पर, ठीक है। एफ बन गया यहां पर, और वो है डी के बाएं छोर पर, यहां हो गया ये। सी और ई अगल बगल, सी और ई अगल बगल, तो ई को यहां बैठा लो और सी को यहां बैठा दो, ठीक है, अगल बगल में है। डी के इस तरीके से विकर्ण के रूप में, ठीक है, विकर्ण के रूप में है।
सामने बैठे, और B एवं F के अगल बगल में B और F, तो हमारा क्या बचा, A बचाना हमारा, A को बैठा दो यहां, E बीच में आ गया, B यहां पे आ गया। ठीक है, वो पूछ रहा है B के सामने कौन है, E है, E आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है जयपुर से एक बस प्रत्येक 3.5 घंटे बाद जाती है। जयपुर से एक बस जाती है 3.5 घंटे के बाद, जयपुर जाने वाली बस 20 मिनट पहले निकल गई। मानो बस जा रही है 3.5 घंटे के अंतर से। ठीक है, आप बस स्टैंड पे पहुंचे तो आपसे 20 मिनट पहले बस जा चुकी है। ठीक है ना, बस जा चुकी है। अब अगली बस के जाने का समय 6:30 बजे है, 6:30 बजे है। तो बताना है, तो अब कितना हो रहा होगा, यानी कि अब बताना है अब समय कितना हो रहा होगा। देखो आप बताओ कितना हो रहा होगा। 3 बजे बस गई होगी, 3.5 घंटे के अंतराल से बस जा रही है, तो बस गई होगी बच्चों 3 बजे, अब जाएगी 3.5 घंटे बाद, यानी कि 6:30 बजे। तो आप पहुंचे 20 मिनट लेट, वहां पता चला आपको कि बस 20 मिनट पहले जा चुकी है, तो इसमें आप 20 मिनट और ऐड कर दो, 3:20 पर आप बस स्टैंड पर पहुंचे थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, यदि परसों के 2 दिन पहले रविवार है, आज टुडे, यदि परसों के 2 दिन बाद, यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा, कल परसों के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद रविवार आएगा, 2 दिन बाद, यानी कि यहां रविवार है, 2 दिन बाद बोल रहा है, वो के बाद नहीं बोल रहा है, वरना एक दिन और ले लेते हैं हम यहां पर, के बाद नहीं बोल रहा, 2 दिन बाद बोल रहा है रविवार। तो गत परसों कौन सा दिन था, कल परसों, रविवार, शनिवार, और यहां पर होगा हमारा शुक्र, बृहस्पति, आज बुधवार है, यहां पे मंगल, यहां पर सोमवार। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा सोमवार। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर आएगा मंडे, यानी कि सोमवार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है अगला क्वेश्चन, डिवाइड का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको मैं एक इक्वेशन देता हूं, वो आपको सॉल्व करनी है। 16 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4 बटे 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 15 डिवाइड 1 इज इक्वल टू क्या आएगा। इसे तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, ये साइन है चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, वैसे आपको ही सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई की जगह आप लगा देना है यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस, और माइनस की जगह लगा देना आप डिवाइड, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह लगा देना माइनस, ठीक है, प्लस की जगह लगा देना आप मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह लगा देना माइनस, और प्लस की जगह लगा देना मल्टीप्लाई, और डिवाइड की जगह लगा देना प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अब तो माइनस प्लस का खेल है, बाकी कुछ नहीं, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सौरभ ये आपको ही करना है।
अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है इसमें, आसान सही क्वेश्चन है, बस थोड़ा मल्टीप्लाई का खेल है। कुछ आप भी तो करो, आपको भी तो पता चले कि हमारा लेवल क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेना, आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, चोर, पुलिस और अपराधी। चोर, पुलिस, अपराधी, इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। किस तरीके से बनेगा, लो मैं बना देता हूं, आप बताओ। चोर, पुलिस, अपराधी, चोर, पुलिस, अपराधी, चोर, पुलिस, अपराधी और अपराधी, चोर, पुलिस। बताओ कौन सा आंसर है। देखो मैं बता देता हूं, जो अपराधी है, जो अपराधी है वो चोर भी होगा, ये ऑप्शन है, ये भी है ऑप्शन, ये भी है। एक ऑप्शन और है बच्चों इसमें, ये वाला, ठीक है ना। अरे ये नहीं है, ये है। देखो जो चोर है वो अपराधी भी होगा, वही तो अपराधी होगा, पुलिस अलग है। हमारा डायग्राम ये होगा इसका, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट्स में बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रातों रात बदल दो। आपका पेपर है 16 तारीख से, अपने आप को दिखा दो, साबित कर दो। आप सबको बुलाऊंगा अपने यहाँ पे स्टूडियो में, आप अपने नंबर्स लेकर के आओ, मेहनत करो, जी जान लगा दो, सभी को बुलाऊंगा, चिंता मत करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन देख लो आप, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ये हमारा देखो यहां बताना है आपको, यहां क्या आएगा। यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 है, 2 है, 1 है। ऑप्शन दे देता हूं 10, 15, 32 और 8, DCBA। देखो 2 गुना हो रहा है इसमें, 2 गुना, 1 का 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना हो रहा है, 2 का 4 गुना हो रहा है ना, इस तरीके से लग रहा है ना। रुको 1 मिनट, अगर हम इसको 2 गुना कर, इसको 4 गुना कर दिया, सामने सामने को ले लो, इसके सामने ही 4 गुना कर लो, 1 का 4 गुना 4, 2 का 4 गुना 8, तो 2 का 4 गुना 8, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। 4 सामने सामने वाला जो है ना, उसके सामने वाला 4 गुना हो रहा है बच्चों इसमें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीरज का ऊपर से 10वां स्थान है, वो बोल रहा है नीचे से 15वां स्थान है, नीचे से 15वां स्थान है। टोटल स्टूडेंट्स बताने 25 - 1, तो 24 स्टूडेंट्स आ जाएंगे नीरज का। उस पंक्ति में कुल 24 छात्र हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ जाता है, बच्चे गलत करके आते हैं। एक चरवाहा यानी कि कोई भी ग्वाला है, उसके पास 17 भेड़ हैं, 17 भेड़ हैं। 9 को छोड़कर सभी मर गई, 9 को छोड़कर सभी मर गई, तो शेष कितनी बची? बताओ, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है।
ये कह रहा टोटल 17 भेड़ हैं, 9 को छोड़कर सभी मर गई, तो शेष कितनी बची? बताओ। सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सौरभ आप भी बताओ, मलूक, ज्योति, आप सभी लोग बताओ, सभी लोग, रॉबिन आप भी, ठीक है बताओ। देखो वो बोल रहा 17 कुल भेड़ है, 9 को छोड़कर सभी मर गई, सभी मर गई, शेष कितनी बची? शेष बची कितनी? शेष कितनी बची? वो क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा है कि 17 भेड़ थी, 9 को छोड़कर सभी मर गई, तो 9 ही तो बची, 9 को छोड़कर ही तो मरी है, तो शेष भी तो 9 ही बची बच्चों। लॉजिक है, इसे ही रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इसको ही रीजनिंग बोलते हैं। 9 ही आंसर है, और क्वेश्चन में दे भी रखा है, बच्चे इसको भी छोड़ करके आएंगे और गलत करके आएंगे, मैं दावा कर सकता हूं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो बनाओ गाय का खाद्य पदार्थ और सब्जी, नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाय का नृत्य और कला, संबंध बताना है आपको। हमारी एक कला ही तो है, उसके अंदर गाय का भी नृत्य भी, इसका डायग्राम ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही है, गाजर सब्जी और खाद्य पदार्थ, गाजर सब्जी और खाद्य पदार्थ बनाओ। खाद्य पदार्थ ही तो है गाजर और सब्जी, इसका डायग्राम ये बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही पेपर आएगा बच्चों आपका, आसान सा ही, बट वहां पर क्या होगा, स्क्रीन पर जब आप ऊपर नीचे करोगे ना तो आप फंस जाओगे। बस यही ऑनलाइन का पेज है, पेपर तो इजी आएगा बट आप फंस जाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। किसी को परेशानी आ रही है तो हमारे यहाँ पर हमें बताओ, हम आपको ऑनलाइन की प्रैक्टिस भी करा देंगे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूं, ठीक है, उसको मैं लिखता हूं, ठीक है। चले क्वेश्चन की तरफ, देख लो इसका कोड इनमें से ही होगा, एक्वालेट का कोड बताना है आपको। इसमें जो कॉमन हो उसको काट लेते हैं, फिर देखते हैं। देखो तो इसमें रेनफॉल है, इसमें सिर्फ एक बार ही है, तो इसमें इज को काट लो आप, इज को काट लो, इज को काट लो। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है इसके अंदर, दो चीज कॉमन है, बट फूड इज, हाँ एक यहां भी है, ठीक है ना। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है इज या ADEQU8 का कोड जो होगा ना, या में आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन किधर गया, इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा वो आल। हाँ देखो, पहले हम इसको नहीं करते, पहले हम काट लेते हैं फूड को, जो कटते हैं उन्हें काट लेते हैं, ठीक है ना। अभी इसे रहने दो आप, इसे अभी आप रहने दो, इस पहले काट लो फूड को, ठीक है, फूड को काट लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में FA भी कॉमन है, VO भी कॉमन है, तो VO तो तीनों में कॉमन है, तो वो तो आएगा नहीं, FA को काट लो, FA को काट लो, तो फूड का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, फूड का कोड हो जाएगा FA, ठीक है। इसके बाद रेनफॉल का जो कोड होगा, रेनफॉल का कोड हो जाएगा इज को काट लो आप, फूड कट गया, ये कट गया,
इज को काट लो, तीनों को काट लो, इज को काट लो। इज को काटोगे जब आप तो या तो VO VO VO, ठीक है ना, VO VO VO, JI JI नहीं हो रहा, एक मिनट रुको। देखो इज का कोड इज तीनों में है ना, तो ऐसा देखो जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो VO 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 VO, तो इज का कोड हो जाएगा VO। अब आते एक इस वाले को लिखो, इसको ले लो, डिलीशियस को, DELICIOUS, डिलीशियस को ले लेते हैं, RE आ जाएगा इसका कोड, RE आ जाएगा। अब आया एडुकेट का, इसको ले लो, इसको ले लो, ये कट गया, इसका कोड आया JI, तो इसका कोड आ जाएगा JI। बच्चा रेनफॉल, रेनफॉल का ALR हो जाएगा, ठीक है, सही है, ठीक चल रही है क्लास, कमेंट में सभी बताओ। और देखो SSC चांस सबको देती है, पता है ना, चांस सबको देती है, लेकिन कुछ लोग मौका समझ लेते हैं तो कुछ धोखा समझ लेते हैं। धोखे में मत रहो आप, इसको चांस लो, हमें चांस मिला है, क्योंकि बार बार चांस भी नहीं मिलता है, सही है ना, इस बार आपको चांस मिला है तो इसको आप भुना लो अच्छे से, ठीक है ना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, सबको बता दो, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बनाता हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है, देख लो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है नेक्स्ट वाले में क्या आएगा। देखो ये 45 है, ये 90 है, देखो 90 डिग्री, सॉरी, ठीक है ना, ये जो है ये तो फिक्स है, ये वाली हमारी जो सुई है फिक्स है, ये वाली हमारी 90 आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, तो ये फिर खिसक करके आगे 90 पहुंच गई, तो ये यहाँ आ गई, ठीक है ना, अगले में फिर ये 90 और चलती है, ठीक है ना, तो ये तो हमारी फिक्स है, तो ये हमारी जो है ये तो हमारी फिक्स है, ये तो फिक्स है ही है, दूसरी की आपको हमें बताना है कि वो कहाँ होगी। तो देखो जब ये हमारी फिक्स है तो ये हमारी पहले यहाँ थी, फिर इससे 90 चली तो ये यहाँ आ गई, फिर अगले में 90 चली तो यहाँ आ गई, तो फिर ये 90 में यहीं आ जाएगी, तो ये फिर 90 में हमारी यहीं पर आ जाएगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो, इसमें आंसर ये आ जाएगा। समय 12 बज चुके हैं, घड़ी में 12 बज चुके हैं, ठीक है। देखो इसमें बताओ आप, ये वाली आकृति को घुमा करके इस तरीके से हो रहा है ना, हो रहा है ना, इसको रोटेट कर दो इस तरीके से, इसको रोटेट कर दो इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसको रोटेट कर दो इस तरीके से, तो जब आप इसको रोटेट करोगे इस तरीके से तो ये इस तरीके की आ जाएगी, जब इसको रोटेट करोगे तो ये इस तरीके की आ जाएगी, ये इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास, कमेंट्स में जरूर बताओ, और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ, किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। सुशांत आप भी बताओ, गोलू आप भी बताओ, रॉबिन, मलूक, सौरभ, ज्योति, सभी लोग बता दो, ठीक है, कमेंट्स कर दो जल्दी से। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में।